अगर आप एक कोचिंग क्लासेस का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं जिससे आप एक कोचिंग क्लासेस शुरू कर सकते हो। प्लस यहाँ पर हम एक ऐसे बोनस पॉइंट पर भी बात करने वाले हैं जिससे आप उसी कोचिंग क्लासेस से एक एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हो, और ये एक्स्ट्रा इनकम जो होगी ये आपके पूरे कोचिंग क्लासेस के इनकम से भी ज़्यादा जा सकती है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, अगर आप एक कोचिंग क्लास शुरू करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी कोचिंग क्लासेस शुरू करो उसको किसी शांत एरिया में शुरू करो। अगर आपका घर किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, शांत एरिया है, फिर तो आप अपने घर से शुरू कर सकते हो। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में सही नहीं है तो आप कहीं पर किराए पर कमरा भी ले सकते हो, या फिर अगर आप खरीदने की क्षमता रखते हो तो खरीद भी सकते हो। वैसे नॉर्मली मैं बोलूँगा कि आप किसी शांत एरिया में किराए पर कमरा ले लीजिए जहाँ पर आप कोचिंग क्लासेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टडी से रिलेटेड बिजनेस है तो यहाँ पर माहौल शांत होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ये चाहते हो कि आपके कोचिंग क्लासेस में जितने भी बच्चे पढ़े हों वो अच्छे तरीके से पढ़ सकें। पॉइंट नंबर 2, अब यहाँ पर अगर आपने रूम ले लिया है तो आपको सबसे पहले रूम का इंटीरियर बनवाना है, सीट्स लगवानी है। अब सीट्स कितने लगवाएंगे आप? तो सीट्स मैं बोलूँगा आपको 40 से 50 बच्चों की एटलीस्ट लगवा लीजिए, क्योंकि ये धीरे धीरे करके आपके पास स्टूडेंट्स बढ़ते रहेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आप शुरुआत में सिर्फ 10-20 बच्चों को ही पढ़ाते रह जाएंगे। एक टाइम के बाद आपके पास बच्चों की संख्या बढ़ेगी और उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ेगी और भी ज़्यादा सीट्स खरीदने की। तो मैं ये बोलूँगा कि 40 से 50 सीट्स, बच्चों की सीट्स तो आप कम से कम बनवा कर चलिए। इसके अलावा आपको उस रूम के अंदर पंखे लगवाने होंगे ताकि जो गर्मियों में बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे उनको कोई समस्या ना हो सके ज़्यादा। प्लस यहाँ पर आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा बिजली का, उस कोचिंग क्लास के अंदर लाइटिंग करनी पड़ेगी ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। और हो सके अगर संभव हो तो डिजिटल बोर्ड लीजिएगा, वरना आप नॉर्मल बोर्ड से भी शुरुआत कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अब यहाँ पर आपने अगर कोचिंग क्लासेस शुरू करने के बारे में सब कुछ सोच लिया, सब कुछ रेडी कर लिया है, तो यहाँ पर आपको एक विषय की लिस्ट बनानी होगी। मतलब आप किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते हैं। क्या आप मैथ्स पढ़ा सकते हैं, या फिर हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं? आप क्या पढ़ा सकते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा किस सब्जेक्ट में परफेक्ट हैं। उस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने के लिए अपने जो कोचिंग क्लासेस के एडवर्टाइजमेंट आप करेंगे उसके बोर्ड पर लिखवाएंगे कि हम ये सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाना चाहते हो तब भी पढ़ा सकते हो। वो किस तरीके से? पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर आपको अदर सब्जेक्ट्स के टीचर्स को रखना है। अब ये अदर सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? देखिए, आपके मोहल्ले में ही, आस पड़ोस में ऐसे कई सारे लोग होंगे जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं पर उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है, उन नौकरी की तलाश में, और आज भी वो पढ़ रहे हैं। और उनको अगर आप ये बोलोगे कि आपको 2 से 3 घंटा या 4 घंटा मेरे कोचिंग क्लास में पढ़ाना है, इसके बदले में मैं आपको कुछ सैलरी दूंगा, तो वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक टाइम के बाद इंसान जब पढ़ते पढ़ते बहुत आगे पहुँच जाता है और इनकम के सोर्स के लिए वो फैमिली पर डिपेंड रहता है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो अगर बोलेंगे कि आपने जितना पढ़ा है उतना हमारे बच्चों को पढ़ाना है, तो वो मना नहीं करेंगे बिल्कुल भी। पॉइंट नंबर 5, अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला, आप किसी फेमस कोचिंग सेंटर की फ्रेंचाइजी ले सकते हो, या फिर नंबर 2, आप खुद का कोचिंग सेंटर शुरू कर सकते हो। अगर आप किसी फेमस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हो, फेमस कोचिंग सेंटर की फ्रेंचाइजी लेते हो, तो यहाँ पर आपके पास ये रहेगा कि आप अदर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकते हो। जैसे उन्होंने जो सब्जेक्ट्स निर्धारित किए हैं आपको वही सब्जेक्ट्स पढ़ाने होंगे, उनके लिए टीचर्स अफोर्ड करने पड़ेंगे अपने पास से। उनके हिसाब से आपको फ़ीस लेनी है बच्चों से। फ़ीस उनकी थोड़ी महंगी रहेगी, 1100-1200, अगर आप यहाँ 500 लेते हैं वहाँ 1100-1200 फ़ीस होगी, उस तरीके से होगी। फ़ीस उनकी थोड़ी महंगी रहेगी, पर यह रहेगा कि भाई आपको उनके अधीन होकर काम करना पड़ेगा। पर यहाँ पर अगर आप खुद की कोचिंग सेंटर शुरू करते हैं तो उसमें आप पूरी तरीके से अपने हिसाब से चल सकते हैं कि फ़ीस कितनी लेनी है, मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, कितनी देर तक पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, A to Z आपके लिए यहाँ पर आपके कंट्रोल में रहेगा। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनको पढ़ाते हैं, मतलब किस तरीके से कोचिंग सेंटर चलाते हैं, अपना फ्रेंचाइजी लेकर या फिर खुद का। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भाई खुद की जो चीज़ होती है उसका सामना कोई नहीं कर सकता, फिर चाहे जितना ही बड़ा ब्रांड का फ्रेंचाइजी क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है और हमारी अर्निंग कितनी हो सकती है। देखिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये मान के रख लीजिए आपने 20 से 30 हज़ार रुपये लगाए हैं एक रूम के लिए, प्लस उसमें इंटीरियर 20 से 30 हज़ार रुपये का लगा दिया है। टीचर्स को भी आपको कुछ सैलरी देनी होगी। 50 से 70 हज़ार के बीच में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका आने वाला है, और इसको आप कितने दिनों में वसूल सकते हैं ये मान के रख लीजिए कि
आपके पास 50 स्टूडेंट्स आते हैं डेली के। अब उस 50 स्टूडेंट्स को अगर आप 500 रुपये के हिसाब से भी रखते हैं, 500 रुपये एक स्टूडेंट से आप लेते हैं, तो आपका ये महीने का बनेगा 25,000। एक महीने में 25,000, 2 महीने में 50,000 और 3 महीने में 75,000। अर्निंग यहाँ अच्छी खासी होती है, पर डिपेंड करता है कि भाई आपके पास कितने स्टूडेंट्स आते हैं। और अगर आप अच्छा पढ़ाना शुरू करते हैं तो आपके पास स्टूडेंट्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। मेरे एरिया में एक शर्मा जी रहते हैं जिन्होंने कई बार यूपीएससी की तैयारी करी है, पर वो हर बार फेल हुए हैं। वो फेल हुए हैं, पर उन्होंने लास्ट में क्या किया कि उन्होंने एक कोचिंग क्लास शुरू कर ली। अब उस कोचिंग क्लास को उन्होंने शुरू किया, उनके पास शुरुआत में 8-10 बच्चे आते थे, जिनमें से 2 की सरकारी नौकरी लग गई, जिसको देखकर 20-25 हो गए। हर महीने आप देखेंगे उनके पास, अगर मैं देखता हूँ तो बच्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। और आज के समय में उनके पास 200 प्लस बच्चे हैं और वो 200 प्लस बच्चों से 500-500 रुपये लेते हैं। अब इन 100-150 बच्चों में से हर बार जो है 5-6 बच्चों की सरकारी नौकरी लग जाती है उनके पास से। बस उसी वजह से उनके पास जो बच्चों की संख्या है वो लगातार ग्रो होती जा रही है। और आज के समय में उन्होंने अपना जो है बेसमेंट में एक बहुत बड़ा सा हॉल सा बना रखा है, और उस हॉल के अंदर उनके पास 200 प्लस बच्चे हैं जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 500 रुपये उनकी फ़ीस है। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो पढ़ाते क्या हैं, एक उन्होंने बुक्स ही ले रखी है जिसमें कि नॉर्मल क्वेश्चंस जितने आते हैं, आ सकते हैं क्वेश्चंस पेपर्स, उन सबको रट के रखा हुआ है। और उन रटे रटाए क्वेश्चंस को हर साल वो पूरी तरीके से दोबारा से रट देते हैं, और उसी रटे हुए क्वेश्चन से वो लाख रुपये महीने का अभी कमा रहे हैं लगभग। और लगातार बच्चे उनके पास ग्रो होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप ये सोचते हो कि इस बिज़नेस को आप शुरू करोगे तो इसमें आप बहुत आगे तक जा सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आप कितनी लगन से, कितनी श्रद्धा से इस चीज़ को कर पा रहे हो। अब बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 7 की, कि बोनस पॉइंट हमारा क्या था जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। ये होता है हमारा यूट्यूब। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि यूट्यूब से अर्निंग होती है। मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ, मेरी अर्निंग होती है। आप अगर टीचिंग करते हो, आपके पास कोचिंग क्लास है, तो आप उस कोचिंग क्लासेस के वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दीजिए यूट्यूब पर। मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि अगर आप टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करके काम करते हो यूट्यूब पर, तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो 1 साल के अंदर ग्रो हो जाएगा। और आप अपने कोचिंग क्लासेस से जितनी अर्निंग करते हो उससे कई गुना ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे यूट्यूब से। मैं समझता हूँ इस चीज़ को, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। खान सर आपने नाम सुना होगा। अगर उनकी नेटवर्क की बात करें, आज महीने में कम से कम अगर हम बात करें तो 20 से 25 लाख रुपए एटलीस्ट उनकी यूट्यूब की अर्निंग होगी उनके व्यूज़ के अकॉर्डिंग। मेरा चैनल जिस भी लेवल पर है, मैं इस अनुमान के साथ बता रहा हूँ कि 20 से 25 लाख से कम अर्निंग नहीं होगी पर मंथ की खान सर की। अब खान सर की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा फ़नी होती हैं, एजुकेशनल होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा चलती हैं। तो आप कितना अच्छा कंटेंट दे पा रहे हो। मानता हूँ खान सर के इतने ऊंचे लेवल तक आप नहीं पहुँच सकते, पर कुछ लेवल तक तो आप भी जा सकते हैं। आप अगर खान सर 25 लाख रुपए कमाते हैं तो आप एटलीस्ट यहाँ पर 25,000 तो शुरुआत में कमा पाओगे, फिर उसे 2.5 लाख भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो और किस तरीके से काम करते हो। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक कोचिंग सेंटर का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।